नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्धवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं सेमुषी इति कक्षा 9 संस्कृतपुस्तकस्य सप्तमः पाठः यः अस्ति तस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रत्यभिज्ञानम् इति पाठः अस्ति, तस्य प्रश्नोत्तराणि पठामः। प्रश्नोत्तराणां क्रमे प्रथमः प्रश्नः अस्ति, वयं पश्यामः, एकपदेन उत्तरं लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, कः उमावेशमिवाश्रितः भवति। समझना है, कः उमावेशमिवाश्रितः भवति। क्या अर्थ हुआ? कः यानी कौन, उमावेशम इव आश्रितः भवति। उमावेश के समान, उमा के वेश को आश्रित कौन है? उमा के वेश को आश्रित कौन है, या उमा के वेश को धारण करने वाला कौन है? तो इसका कह के स्थान में उत्तर होगा हरः। क्या उत्तर हो जाएगा? हरः। यहाँ कुछ विद्यार्थियों के भ्रम भी हैं। यह भ्रम क्या है कि उमावेश के समान तो वहाँ बृहन्नला जो था वो उत्तर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। उस वाक्य को भी मैंने यहाँ लिख दिया है इसीलिए कि वाक्य से उसकी स्पष्टता हो जाती है। क्या लिखा है? अयमपरः कः विभात्युमावेशमिवाश्रितो हरः। ये अभिमन्यु कहता है। अभिमन्यु क्या कहता है कि अरे अयम अपरः कः, वह दूसरा कौन है जो विभाति यानी सुशोभित होता है, उमावेशम इवाश्रितः, उमावेशम इव आश्रितः। उमा के वेश को धारण करने वाला कौन? शंकर के समान। उमा के वेश को धारण करने वाला कौन है? शंकर। उस शंकर के समान कौन है? अर्जुन, बृहन्नला। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा, कः उमावेशमिवाश्रितः भवति, तो कह के स्थान में हरः होगा, न कि बृहन्नला होगा। दूसरा प्रश्न है, कस्याः अभिभाषण कौतूहलं महत् भवति। कस्याः यानी किसका, अभिभाषण कौतूहलम, किसका बात करने के लिए मन करता है, बोलने के लिए मन करता है। तो कस्याः किसका करता है अभिमन्यु से बात करने के लिए? बृहन्नलायाः। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बृहन्नलायाः। ये जो प्रश्नवाचक है कस्याः, इसके स्थान में हो जाएगा बृहन्नलायाः। पर हमें उत्तर एक पद में देना है, तो केवल हमें इतना ही लिखना है। तीसरा प्रश्न है, अस्माकं कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है, ऐसा अभिमन्यु कहता है। और यहाँ प्रश्नवाचक है किम, तो किम के जगह उत्तर क्या होगा? आत्मस्तवम कर्तुम। आत्मस्तवम कर्तुम का अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा करना, आत्म प्रशंसा करना हमारे कुल में अनुचित है, ऐसा अभिमन्यु कहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आत्मस्तवम कर्तुम। अगला प्रश्न है, कः दर्प प्रशमनम कर्तुमिच्छति। कः, इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है कः, यानी कौन अहंकार को दूर करना चाहता है। तो कः राजा। कः के स्थान में क्या हो जाएगा? राजा। एक पद में हमें उत्तर लिखना है राजा, यानी राजा अभिमन्यु के अहंकार को शांत करना चाह रहा था, तो इसका उत्तर होगा राजा। अगला प्रश्न है, कः अशस्त्रः आसीत्। बिना शस्त्र के कौन था? बिना शस्त्र के कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? वल्लभः भीमसेनः। ये दोनों उत्तर सही हैं। आप वल्लभः भी लिख सकते हैं और भीमसेनः भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वल्लभ है वही भीमसेन है। इसलिए इसका उत्तर दो में से आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों उत्तर आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कया गोग्रहणम अभवत। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और बहुत सारे छात्र भी भ्रमित हैं इस प्रश्न को लेकर के। तो इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है कया गोग्रहणम अभवत? किससे गाय का ग्रहण हुआ? किससे गाय का ग्रहण हुआ?
तो इसका उत्तर होगा दिष्ट्या। क्या होगा? दिष्ट्या। दिष्ट्या यानी भाग्य से। जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु सबसे अंतिम श्लोक में कहता है, दिष्ट्या गोग्रहणं स्वंतम पितरम येन दर्शिताः। भाग्य से गाय का ग्रहण हुआ, भाग्य से गाय का अपहरण हुआ, जो सुखांत ही था और जिससे मेरे पिताजी का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। और एक और बात यहाँ है कि जो प्रश्नवाचक है वह हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में है, इसलिए तृतीया विभक्ति एक वचन का उत्तर भी हमें चाहिए। तो उत्तर क्या होगा? दिष्ट्या ही होगा। कुछ स्थानों में दुर्योधनादिना कहा गया है, इसका अर्थ ये लगाया गया है कि गाय का अपहरण किसके द्वारा किया गया। ये प्रश्न कब होता? जब यहाँ केन केन गोग्रहणम अभवत, तो केन के स्थान में दुर्योधनादिना हम कर सकते थे, पर यहाँ प्रश्न है कया, तो कया के स्थान में दुर्योधनादिना अशुद्ध होगा, क्योंकि दुर्योधनादिना पुल्लिंग है और जो हमारा प्रश्नवाचक है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ उत्तर भी स्त्रीलिंग का ही होगा। तो कया के स्थान में शुद्ध है दिष्ट्या, यानी भाग्य से गाय का ग्रहण हुआ, जिससे वह सुखांत ही था, जिससे हमारे माता पिता का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, पिता का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा अभिमन्यु कहता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कः ग्रहणं गतः आसीत्। कौन बंदी बना लिया गया था या कौन गृहीत कर लिया गया था। तो कह के स्थान में क्या हो जाएगा? अभिमन्यु। कह के स्थान में हो जाएगा अभिमन्यु। इसके बाद हम देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं, नीचे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, भटः कस्य ग्रहणम अकरोत। जो सेवक रहता है वह किसको ग्रहण करता है, किसको बंदी बनाता है। तो भटः सौभद्रस्य, कस्य के स्थान में क्या हो जाएगा? सौभद्रस्य। और सौभद्र कौन थे? अभिमन्यु थे, तो अभिमन्यु से भी षष्ठी ही होगी, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रश्न है, इसलिए यहाँ अभिमन्यु इस तरह से हमें नहीं लिखना है, हमें अभिमन्योः यही लिखना है। तो भटः सौभद्रस्य अभिमन्योः ग्रहणम अकरोत। इस तरह से पहले का ये उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, अभिमन्युः कथम गृहीतः आसीत्। जो अभिमन्यु था वह कैसे बंदी बना लिया गया था। तो इसका उत्तर है, अभिमन्युः अशस्त्रेण भीमसेन, अशस्त्रेण भीमसेनेन, अशस्त्रेण भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत्। यहाँ भीमसेन लिखा है, भीमसेनेन, अशस्त्रेण भीमसेनेन, ये आपको करना है। तो अभिमन्युः अशस्त्रेण भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत्। जो अभिमन्यु था बिना शस्त्र के भीम के द्वारा अपने बाहुओं से, अपनी भुजाओं से अभिमन्यु को गृहीत कर लेते हैं। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न है, कः वल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। कौन वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कः के स्थान में हो जाएगा अभिमन्युः। अभिमन्युः वल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। जो अभिमन्यु है वह वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वल्लभ और बृहन्नला को वह पहचान नहीं रहा था, इसलिए वह उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देता है। अगला प्रश्न है, अभिमन्युः स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। जो अभिमन्यु है वह अपने ग्रहण में, अपने बंदी बना लिए जाने पर, किमर्थम यानी क्यों, आत्मानम अपने आप को, वंचितम अनुभवति अपने आप को ठगा हुआ सा अनुभव करता है, वंचितम अनुभवति। तो इसका उत्तर क्या है देखिए, इसका उत्तर लिखना है, भीमः शस्त्रं विना एव वंचयित्वा तं गृहीतवान्। जो भीम थे वो बिना शस्त्र के ही अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं
अतः अभिमन्यु, अभिमन्यु को जब भीम बिना शस्त्र के ही धोखे से पकड़ लेते हैं तब अभिमन्यु, अतः अभिमन्यु, इसलिए अभिमन्यु स्वग्रहणे आत्मानं वंचितम अनुभवति, अपने आपको बंदी बना लिए जाने से वह अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। ऐसा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् अभिमन्युः गोग्रहणं सुखांतं मन्यते। कस्मात् कारणात्, किस कारण से अभिमन्यु गाय के ग्रहण को अच्छा मानते हैं, सुखपूर्वक मानते हैं। ये देखिए यहाँ आ भी गया, गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, यानी गाय के ग्रहण को सुखपूर्वक क्यों मानते हैं, किस कारण से मानते हैं। तो इसका उत्तर है गोग्रहणात् एव पितॄणां दर्शनम अभवत, गाय के अपहरण से ही पिताजी का दर्शन हुआ। अतः अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, गाय का अपहरण हुआ, अपहरण होने से आज पिताजी का दर्शन हुआ, इसलिए अभिमन्यु कहता है कि यह तो सुखांत ही है, अच्छा ही हुआ जिससे पिताजी का दर्शन हुआ। इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न पूरे हुए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न क्या लिखा है देखिए, समझना है। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। प्रकटित भावम चिनुत, एक वाक्य है, उस वाक्य में प्रकट भाव है, एक भाव है, उस भाव को हमें समझना है कि इस वाक्य में कौन सा भाव है। का नंबर का प्रश्न है। भोः को नु खल्वेशः, यह कौन है, यह एषः कः, अर्थात ये जो है कौन है, येन जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रितः, भुजा एक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। क्या अर्थ हुआ कि एक भुजा से ही जिसने मुझे पकड़ रखा है और बलाधिकेनापि, इसके पास बल भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें 3 भाव हैं, विस्मयः, भयम, जिज्ञासा। इन 3 में से सबसे महत्वपूर्ण है विस्मयः, आश्चर्यचकित होता है। जो अभिमन्यु है वह आश्चर्यचकित होता है कि अरे यह कौन है जो एक ही भुजा से मुझे पकड़ करके रखा है और इसके पास बल भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा विस्मयः, इसमें आश्चर्यचकित का भाव है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कथम कथम अभिमन्युर्नामाहम, कैसे कैसे अभिमन्यु नाम वाला मैं हूँ। तो इसमें देखिए आत्मक प्रशंसा, स्वाभिमानः, दैन्यम, इसमें 3 भाव दिखाए गए हैं। इन 3 भावों में से इसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ से हमें समझना है कैसे कैसे अभिमन्यु नाम वाला मैं हूँ, इस प्रकार से अभिमन्यु कहते हैं। तो यहाँ स्वाभिमान झलकता है, उनका स्वयं का गौरव झलकता है कि मैं अभिमन्यु हूँ, इसलिए इसमें होगा स्वाभिमानः। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां कथां पृच्छसे। तो इसमें 3 भाव हैं, लज्जा, क्रोधः, प्रसन्नता। क्या अर्थ क्या है देखना है। कथम माम, कैसे मुझे पितृवदाक्रम्य, पिता के समान अपना अधिकार दिखा रहे हो, पिता के समान अधिकार दिखा रहे हो, तथा स्त्रीगतां कथां पृच्छसे, स्त्री के बारे में, मेरी माता के बारे में मुझसे तुम पूछ रहे हो। तो इसमें लज्जा भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है। इस वाक्य में क्रोध नजर आ रहा है कि अर्जुन क्रोधित होकर के कहते हैं, इस क्षम्यताम अभिमन्यु क्रोधित होकर के कहते हैं। तो इसमें इसका भाव होगा क्रोध। अगला प्रश्न है धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। ये वाक्य है भीमसेन का। भीमसेन कह रहे हैं धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, अरे धनुष तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो ये जो भुजाएं हैं वे भुजाएं ही शस्त्र हैं। तो इसमें क्या है, अंधविश्वास है? नहीं है। शौर्यम, बिल्कुल। उत्साह, नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा है शौर्यम, वीरता है कि अरे मेरी भुजाएं ही काफ़ी हैं, धनु ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी भुजाएं ही शस्त्र हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा शौर्यम। अगला प्रश्न है
बाहुभ्यामाहृतं भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। इस प्रकार से यह वाक्य अभिमन्यु ने बोला था। तो अभिमन्यु ने जो वाक्य बोला था, आत्मविश्वासः निराशा वाक् संयमः, वाक् संयम भी नहीं, निराशा भी नहीं, आत्मविश्वासः। अभिमन्यु का आत्मविश्वास है कि जिस प्रकार से बाहु यानी भुजाओं से पकड़ करके मुझे यहाँ लाया गया है, उसी प्रकार से मेरे जो मध्यम तात हैं भीम, वह बाहु से पकड़ करके ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इस प्रकार का अभिमन्यु का विश्वास था। तो यहाँ इस वाक्य में आत्मविश्वास झलकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा आत्मविश्वासः। अगला प्रश्न है, दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिताः। देखिए ये वाक्य यहाँ अभी गया है। दिष्ट्या भाग्य से गाय का ग्रहण जो हुआ, वह स्वंतम यानी सुखांतम, वह सुख को देने वाला है, जिससे पितरो येन दर्शिताः, येन यानी जिससे, पितरः यानी मेरे जो चाचा और पिताजी का दर्शन हुआ। तो इस वाक्य में क्या है? क्षमा, हर्षः, धैर्यम्। इस वाक्य में हर्ष है, प्रसन्नता है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आगे के प्रश्न का हम अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है, यथास्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतो। यथास्थानम, जिस स्थान में जो स्थान खाली कर दिया गया है, उस स्थान में उस खाली स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, खलु धन एषः, यहाँ खाली स्थान है, तो समझना है कि इस खल वेशः ही कैसे होगा, ये देखना है। तो जो ला में ऊ है, उस ऊ के स्थान में वा हो जाता है, यण स्वर संधि है, और ऊ के स्थान में जब वा हो गया और जो ए है वह वा से मिल गया, तो खल्वेशः, खल्वेशः बनता है। तो खलु धन एषः बराबर खल्वेशः यहाँ बनेगा। दूसरा प्रश्न है, बल धन, ये खाली स्थान है, इतना खाली स्थान छोड़ दिया गया है, समझते हैं। बल धन अपि बराबर बलाधिकेनापि, किताब में लिखा हुआ है बलाधिकेनापि, इसको हमें समझना है, अलग अलग करना है। सबसे पहले बल अधिकेन, तो अधिकेन अपि। देखिए, बल में जो ला में जो आ है और अधिकेन का आ है, ला का आ और अधिकेन का आ दोनों को मिला करके बड़ा आ हो गया, तो बलाधिकेन। अब ना में भी आ है और अपि का भी आ है, तो इन दोनों को भी मिला दिए तो बड़ा आ हो गया, दीर्घ हो गया, तो क्या बनता है? बलाधिकेनापि। इस प्रकार से हमें समझना है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद देखिए अगला समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, बड़ा वाक्य है, विद्यार्थियों को अलग अलग करने में कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से समझना है। विभाति धन उमावेशम धन इव धन आश्रितः। इसको क्या करना है? इसमें देखिए कहता है, इसको जब एक साथ लिखता है तो क्या लिखता है? विभात्युमावेशम वेशमिवाश्रितः, विभात्युमावेशमिवाश्रितः। कैसे हुआ ये? ऐसे वाक्य कैसे बन जाता है? तो समझना है। विभाति धन उमावेशम, ता में जो ई है उसके स्थान में या होता है, यण है। यण किन किन स्थानों में होता है? या, वा, रा, ला, ई, ऊ, रील, री। ई, ऊ, रील, री के स्थान में क्रम से या, वा, रा, ला होता है। ई के स्थान में या, ऊ के स्थान में वा, री के स्थान में रा और ली के स्थान में ला होता है। तो ता में ई है तो ई के स्थान में या हो गया, तो विभात्यु, और जो ये ऊ है वो या से मिल गया, तो विभात्युमावेशम इव, ये वाला जो ई है माँ से मिल गया तो मिव हो गया, और वा में आ है और आश्रितः का आ है, दोनों मिला करके दीर्घ हो गए। तो क्या बनता है? विभात्युमा, अच्छा आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? विभात्युमावेशम, आगे हमें मिला देना है इवाश्रितः, तो विभात्युमावेशम इवाश्रितः। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। अगला देखिए, यहाँ खाली स्थान है और आगे लिखा है एनम, बराबर क्या दिया है? वाचालयत्वेनम। यहाँ भी वाचालयतु धन एनम, खाली स्थान में क्या हो जाएगा? वाचालयतु। ऊ के स्थान में, जैसे खलु में ऊ है उसके स्थान में वा हो गया, उसी प्रकार से सेम ऊ के स्थान में वा हो जाएगा, वाचालयत्वेनम। इस प्रकार से यहाँ भी यण स्वर संधि है, समझने के लिए बता रहा हूँ। अगला देखिए,
प्रश्न है रुष्यति धन एषः, एष रुष्यति धन एष, ता के स्थान में या हो जाता है रुष्यत्येष, इसमें कोई भी खाली स्थान नहीं दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न है त्वमेव धन एनम, त्वमेव धन एनम, तो आ और ए इसको मिला करके यहाँ अय होगा, वृद्धि हो जाएगी। त्वमेवैनम, ये देखिए लिखा हुआ है त्वमेवैनम, वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा त्वमेवैनम, खाली स्थान में हमें लिखना है त्वमेवैनम। अगला देखिए लिखा है यातु धन, फिर खाली स्थान है और इसके बाद लिख दिया है यात्विति, तो हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ इति कैसे आया ये भी हमें समझना है। तो देखिए कैसे समझना है, इसमें लिखा हुआ है यात्विति, तो यात्विति लिखा है तो ये हमें देखना है वाह किसके स्थान में हुआ था, वाह हुआ है ऊ के स्थान में, ठीक है ना, ऊ के स्थान में क्या हुआ है, वाह हुआ है। तो जब वाह हो गया ऊ के स्थान में तभी बनता है यात्विति, तो यातु तो हो गया और आगे इति है तो इति शब्द हमने यहाँ लिख दिया, तो यातु धन इति यात्विति, खाली स्थान में हो जाएगा इति। अगला देखिए प्रश्न है धनंजयाय धन इति, यहाँ से हमें समझना है क्योंकि खाली स्थान वाला ये है, धनंजयायेति इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो धनंजयाय धन इति आ और ई को मिलकर के ए गुण हो जाता है, तो धनंजयायेति इस प्रकार से एक शब्द बनता है। इसके बाद चौथा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब हम पांचवें प्रश्न को पढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न को भी समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, अधो लिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, कुछ नीचे वचन दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, वो वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य कौन किसके लिए बोलता है, कह कम प्रति, कह कम प्रति किसके प्रति बोलता है वो हमें बताना है। जैसे कि उत्तर है, सबसे पहले एक उदाहरण दी है, जैसे यथा आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, अरे आर्य मेरा बात करने का बहुत मन कर रहा है, ऐसा कौन कहता है, बृहन्नला कहता है। बृहन्नला वेशधारी जो अर्जुन हैं वो कहते हैं, किससे कहते हैं, वल्लभम भीमसेनम, वल्लभ से कहते हैं, जो उनके भाई भीम थे उनसे कहते हैं कि अरे आर्य मेरा बहुत मन कर रहा है, किससे बात करने को, अभिमन्यु से बात करने के लिए मेरा बहुत मन कर रहा है। तो ये वाक्य बृहन्नला वल्लभ से कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा, बृहन्नला वल्लभम, वल्लभ के स्थान में आप भीमसेनम भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ये हमें समझना है, कथम इदानीं सावज्ञमिव माम हस्यते, अरे इस समय कैसे तिरस्कार रूप से मेरे ऊपर हंस रहे हो, मेरे ऊपर तिरस्कार रूप से कैसे हंस रहे हो, ऐसा कौन कहता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है, किससे कहता है, बृहन्नलाम, बृहन्नलाम, बृहन्नला से कहता है। तो उत्तर क्या हुआ, अभिमन्यु बृहन्नलाम। अगला प्रश्न है अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, अशस्त्र यानी शस्त्र के बिना ही गया था ऐसा भी कहो, अशस्त्रेण अभिधीयताम, बिना शस्त्र के ही गया था ऐसा भी कहो। तो इस ये वाक्य किसने कहा है, अभिमन्यु ने कहा है। अभिमन्यु ने किसके लिए कहा है, भीमसेनम, भीमसेन के लिए कहते हैं कि अरे बिना शस्त्र के भी गए थे मेरे पास, यह भी तुम कहो। इस प्रकार से अभिमन्यु भीमसेनम वल्लभम दोनों आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समान ही हैं। पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतमस्य जो सबसे अधिक पूजनीय है, पूज्यतम अस्य यानी यहाँ तम प्रत्यय है, पूज्यतम यानी जो सबसे अधिक पूज्यनीय है उसकी पूजा करिए, ऐसा कौन कहता है, उत्तर, उत्तर जो विराट राजा का पुत्र था उत्तर, वह कहता है। किससे कहता है, राजानम, राजा से कहता है। अगला प्रश्न है पुत्र कोयम मध्यमो नाम, पुत्र कोयम मध्यमो नाम, अरे पुत्र यह मध्यम नाम का कौन है, ऐसा कौन कहता है, ध्यान देना है। यह कहता है, ये वाक्य भगवान पुस्तक में लिखा हुआ है, भगवान, तो भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ पाठ के अंत में आप पुस्तक में देख भी सकते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जब अभिमन्यु कहते हैं कि अरे जो मेरे मध्यम तात हैं वह मुझे
जिस प्रकार से मुझे बाहु से पकड़ करके आप मुझे यहाँ लाए हो, मेरे जो मध्यम तात हैं वह मुझे बाहु से पकड़ के ले जाएंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे कोयम मध्यमो नामो, यह मध्यम कौन है? तो यह युधिष्ठिर किससे कहते हैं? अभिमन्युम। तो भगवान भी आप लिख सकते हैं और युधिष्ठिरः भी लिख सकते हैं, युधिष्ठिरः अभिमन्युम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। अरे मेरा पाप भगवान क्षमा करें, या अगर मैंने पाप किया है तो ईश्वर मुझे क्षमा करे, मेरा पाप शांत हो। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, जो धनुष है वह तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं। ये कौन कहता है? भीमसेनः या फिर वल्लभः, दोनों सही हैं। किसके लिए कहते हैं? अभिमन्युम। कम प्रति? अभिमन्युम प्रति, अभिमन्यु के लिए कहते हैं। इस प्रकार से आपका यह 5वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद ये भी समझना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अधोलिखितानि, नीचे जो स्थूल सर्वनाम शब्द हैं, स्थूल जो सर्वनाम शब्द हैं वह किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? कस्मै प्रयुक्तानि, ये हमें समझना है। वाचालयतु एनम आर्यः, जो बृहन्नला हैं वह बृहन्नला कहते हैं, किससे कहते हैं? भीम से कहते हैं कि अरे इससे बात करवाओ। वाचालय, तो इससे बात करवाओ, ये बोले। वाचालय तो एनम आर्यः, तो ये जो एनम शब्द है, एनम सर्वनाम शब्द है, वह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? अभिमन्यवे, अभिमन्यु के लिए। यहाँ ध्यान देना है, कस्मै यानी किसके लिए चतुर्थी है, इसलिए हमें अभिमन्यु शब्द से भी चतुर्थी करनी पड़ेगी। अभिमन्यवे यही लिखना है। अगर आप अभिमन्यु हो, अभिमन्युम इत्यादि लिखते हैं तो वह अशुद्ध होगा, इसलिए हमें एनम यानी एनम जो सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? अभिमन्यवे। अगला प्रश्न है, किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। अर्जुन कहते हैं कि अरे जब तुम वीर हो, तुम्हारी वाणी में वीरता दिख रही है, तो कैसे तुम तेन यानी उससे, कैसे उससे पदातिना गृहीतः, उस पैदल चलने वाले सैनिक से ही पकड़ लिए गए। तो ये जो तेन शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? भीमसेनाय, भीमसेनाय चतुर्थी ही होगी क्योंकि कस्मै यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हमें सबसे चतुर्थी ही करनी है। तो भीमसेनाय ऐसा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथम न माम अभिवादयसि। कथम न, कैसे नहीं, माम अभिवादयसि, अरे मुझे कैसे प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो मुझे यह जो माम शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राजा के लिए। तो राजा शब्द से चतुर्थी क्या हो जाएगी? राज्ञे। यह जो शब्द है वह राजा के लिए प्रयोग किया गया है, उत्तर होगा राज्ञे। अगला प्रश्न है, मम तु भुजौ एव प्रहरणम। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मम यानी मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। तो मम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? भीमसेनाय, भीमसेन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमसेनाय। अगला प्रश्न है, अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः असि। अपूर्व इव, अरे तुम्हारा यह जो हर्ष है, प्रसन्नता है, इसके पहले मैंने इतनी प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पे नहीं देखी, ऐसा राजा कहते हैं भटः से। तो कहते हैं कि केन विस्मितः असि, अरे किस लिए तुम आश्चर्यचकित हो, किस लिए इतना विस्मित हो, इतना आश्चर्यचकित हो, इस प्रकार से राजा कहते हैं। अत्र ते, तो ये जो ते शब्द है, तव ते यानी तव ते षष्ठी विभक्ति का रूप है, युष्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो यह जो ते शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है? भटाय, भट के लिए, यानी तुम्हारा, तुम्हारा कौन? जो भट है उसके लिए कह रहे हैं कि जो तुम्हारा हर्ष है वह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, इसके पहले मैंने तुम्हें कभी भी इतना प्रसन्न नहीं देखा। तो जो ते शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? भटाय। इस प्रकार से आपका 6वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हमें ध्यान देना है, 7वां प्रश्न है, श्लोकानाम अपूर्णः अन्वयः अधो दत्तः पाठमाधृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोकों का अपूर्ण आधा अन्वय दे दिया गया है और जो खाली स्थान है उसको पाठ से देख करके हमें भरना है, समझना है। पार्थम पितरम मातुलम जनार्दनम, ये खाली स्थान है, वहाँ क्या होगा? जनार्दनम च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजयः युक्तः।
युद्ध पराजयः, यहाँ भी जो खाली स्थान है वहाँ हो जाएगा युद्ध पराजयः। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कंठश्लिष्टेन, आगे जो खाली स्थान है वहाँ होगा बाहुना। कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंधं योक्त्रयित्वा तत् असह्यं कर्म, खाली स्थान है इसके बाद तो कर्म हो जाएगा वहाँ। कर्म कृत्वा भीमेन कृष्णः आतदर्हतां नीतः, आतदर्हतां नीतः। अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, रुष्यता, रुष्यता भवतार में, यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा भवता। तो रुष्यता भवतार में ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा, खाली स्थान है इसके बाद तो वहाँ क्या हो जाएगा उक्त्वा अहम नापराधः कथम भवान तिष्ठति यातु इति। अगला है घ नंबर प्रश्न है, क्या लिखा है, पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः क्रियताम, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ हो जाएगा क्रियताम। इसके बाद बाहुभ्याम आहृतम मामो भीमः, यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा भीमः, भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। इस प्रकार से ये जो कृष्ण वर्ण काले वर्ण में लिखे गए हैं ये सभी खाली स्थान में होंगे, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न ही है, सातवें प्रश्न का आ नंबर है, क्या लिखा है देखिए, इसको भी समझना है। अधो लिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान् विचित्य लिखत, विचित्य लिखत, उपसर्गान् विचित्य लिखत, पदानि उपसर्गः, पदानि उपसर्गः। कुछ शब्द हैं और उसमें उपसर्ग कौन सा है ये हमें बतलाना है। जैसे कि उदाहरण दिया है आसाद्य, आसाद्य में उपसर्ग है आ, तो देखिए आ उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है आंग, पर उसके लिए हम आ का प्रयोग करते हैं, तो आ इसमें उपसर्ग क्या है आ। इसके बाद देखिए अवतारितः, अवतारितः शब्द में उपसर्ग है अव। फिर इसके बाद प्रश्न है विभाति, विभाति में उपसर्ग है वि। इसके बाद प्रश्न है अभिभाषय, तो उपसर्ग है अभि। इसके बाद अगला प्रश्न है उद्भूताः, उद्भूताः में उपसर्ग है उत। अब उपसर्ग है उत और यहाँ दा हो गया है तो वो जस्त्व कहलाता है। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाना जस्त्व व्यंजन संधि है, तो उद्भूताः में उत उपसर्ग है। इसके बाद देखिए उत्सिक्तः, उत्सिक्तः में भी उत उपसर्ग है, पर ध्यान देना है यहाँ तो सा है इसलिए दा नहीं हुआ, यहाँ भा था इसलिए उसको दा हो जाता है, तो उत्सिक्तः, उत्सिक्तः में भी उत उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रहरन्ति, प्रहरन्ति में प्र उपसर्ग है। अगला है उपसर्पतु, उपसर्पतु में उप उपसर्ग है। फिर परिरक्षिताः, परिरक्षिताः में परि उपसर्ग है। प्रणमति, प्रणमति में भी प्र उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग के नाम हैं 22 22 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों को आप हमेशा स्मरण करके रखिए, इन केवल 22 ही उपसर्ग होते हैं, तो जब कभी भी उपसर्ग का प्रश्न आएगा तो ये ही उपसर्ग होंगे, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। एक बार हम पढ़ते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इतने ही एते 22 उपसर्गाः, ये 22 उपसर्ग हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रत्यभिज्ञानम का प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। आप अच्छे से इन प्रश्नों का अभ्यास करिए। आप सभी को नमो नमः।